केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष होंगे। देखिए, कुछ ही देर में यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष का औपचारिक ऐलान होगा। पंकज चौधरी के अलावा किसी और ने यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन नहीं किया है। ऐसे में उनका निर्विरोध यूपी बीजेपी अध्यक्ष के लिए चुना जाना तय है। उधर पंकज चौधरी का लखनऊ के बीजेपी दफ्तर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। पंकज चौधरी का माला पहनाकर स्वागत किया गया। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। पंकज चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीजेपी दफ्तर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर जोरदार स्वागत किया गया है। मैं ज्यादा जानकारी लूंगी, मेरे सहयोगी अमित सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जोश काफी है लोगों में। अब 2027 की सीधी तैयारी, औपचारिक ऐलान कितनी देर में? जी हाँ, बिल्कुल औपचारिक ऐलान अब से कुछ ही देर में हो जाएगा। मैं सबसे पहले तो आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखा दूं। मंच की तस्वीरें देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके बगल में भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष अभी हैं, लेकिन थोड़ी देर में स्थान बदल जाएगा और पंकज चौधरी उनके जगह पे आ जाएंगे। उसके बाद पीयूष गोयल को आप देख पा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और ब्रजेश पाठक को आप देख पा रहे हैं, और जितने भी पदाधिकारी हैं, महेंद्र नाथ पांडे को आप देख पा रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री जो कि चुनावी अधिकारी थे इस जो प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव का। और यहाँ पर देखिए तस्वीरों में सभी मंच पर जो बड़े नेता हैं वो विराजमान है, और जाहिर तौर पे अनाउंसमेंट जो है वो थोड़ी देर में, औपचारिक ऐलान, क्योंकि नॉमिनेशन केवल एक ही हुआ है और वो पंकज चौधरी केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री का हुआ है, तो जाहिर तौर पे थोड़ी देर में जो औपचारिक ऐलान है पीयूष गोयल उसका कर देंगे। एक बार मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, संगठन पर्व के तौर पर इसको सेलिब्रेट कर रही है बीजेपी। और मैं एक बार अगर आपको ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो ऑडिटोरियम है उसकी तस्वीर दिखाऊं, तो बीजेपी के जितने राज्य के पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट कमलेश से कहूंगा कि पूरी तस्वीरें यहाँ पर दिखाएं। देखिए, खचाखच ये पदाधिकारियों से भरा हुआ है और जिले से पदाधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जाहिर तौर पे जब संगठन पर्व के तौर पे जब बीजेपी इसको मना रही थी तभी सभी को न्योता दिया गया। अब राष्ट्रगान के लिए सभी पदाधिकारी यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। अब राष्ट्रगान होगा, सारे बड़े नेता देख पा रहे हैं आप तस्वीरों में कि खड़े हो चुके हैं। राष्ट्रगान होगा यहाँ पर, देखिए राष्ट्रगान की शुरुआत। बिल्कुल अमित, मैं लौटूंगी। और ये भव्य कार्यक्रम के तौर पे, संगठन के कार्यक्रम के तौर पे इसे मनाया जा रहा है। आपने जानकारी दी इस बात की। बता दें कि पंकज चौधरी का नाम सबसे पहले सामने आया। पंकज चौधरी के नामांकन के दौरान खुद मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम मौजूद रहे प्रस्तावक के तौर पर, और चूंकि उनके सामने किसी और के द्वारा ये नामांकन नहीं भरा गया, तब ऐसे में पंकज चौधरी को निर्विरोध रूप से बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष यूपी में चुना जाएगा। इसके लिए ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है। कार्यक्रम की तैयारी भव्य, तस्वीरें जो आ रही है, कार्यकर्ताओं में जोश काफी ज्यादा। अब ऐसे में जो पूरी इनसाइड स्टोरी है आप वो भी समझिए। 2027 में यूपी में चुनाव है। पूर्वांचल में अच्छी पकड़ रखने वाले पंकज चौधरी को अब यूपी की जिम्मेदारी दी जा रही है, ओबीसी चेहरे को कमान दी जा रही है, और ऐसे में यूपी में ये दांव खेलने की पूरी तैयारी बीजेपी की नजर आ रही है। दूसरी तरफ पंकज चौधरी इस वक्त वित्त राज्य मंत्री भी हैं और मोदी कैबिनेट का हिस्सा रहे हैं। तो ऐसे में ये तीन तस्वीरें आप देखिए, समझिए पंकज चौधरी अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, उनका निर्विरोध चुनाव होगा। और इसके पहले प्रस्तावक के तौर पर सीएम डिप्टी सीएम पहुंचे थे उनके लिए। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी, सर रोड मैप तैयार है? अब तो बधाइयां लगातार लोग दे रहे हैं, सुबह से हम लोग देख रहे हैं, रोड मैप तैयार है 2027 चुनाव को लेकर, विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, कल अभी मैं पर्चा दाखिला किया हूं और कहीं ना कहीं स्क्रूटनिंग उसकी हुई है। आज 2 बजे केंद्रीय जो हमारे पर्यवेक्षक आए हैं पीयूष गोयल जी, तावड़े जी, आज वो घोषित करेंगे, उसके बाद कार्य योजना आपको बताएंगे। सर, जिस तरीके से लगातार पीडीओ को लेकर चुनौती एक माना जा रहा है, पीडीओ को लेकर क्या प्लान है सर? देखिए, मेरा अभी मैंने कहा ना कि 2 बजे एक बार तो घोषित होने दीजिए, सारे जवाबों का उत्तर हम विस्तार से आपको देंगे। बांग्लादेशी रोहिंग्या का बचाव कर रहे हैं अखिलेश यादव, क्या कहेंगे? निश्चित तौर से जो भी बाहरी लोग घुसपैठिए देश में आए हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे प्रदेश के किसी भी देश के हिस्से में हो, उनको बाहर होना ही चाहिए।
और चलिए अब देखेंगे स्पेशल 30 खबरें, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि पूरी तैयारियां हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में राजधानी में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। प्रदेश कार्यालय की आपको तस्वीरें दिखा रहे थे और मेरे सहयोगी अमित लगातार वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, आप तस्वीरें दिखा रहे थे, अब राष्ट्रगान पूरा हो चुका है, अब ये जो औपचारिक ऐलान है उसका काउंटडाउन शुरू माना जाए? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, काउंटडाउन शुरू माना जाए और जाहिर तौर पे काउंटडाउन शुरू हो चुका है। भूपेंद्र चौधरी जो कि अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो मंच पर पहुंच गए हैं, वो बोलना शुरू किए हैं और इसके बाद जो औपचारिक ऐलान है वो पीयूष गोयल वो कर देंगे। और इसके बाद जैसे ही औपचारिक ऐलान हो जाएगा, उसके बाद जो पंकज चौधरी हैं, वो जितने भी राज्य के पदाधिकारी हैं जो जिले से आए, एक एक करके उनसे यहीं पर स्टेज पर मिलेंगे और उसके बाद सबसे वो मुलाकात करने के बाद ही आगे की जो रणनीति है 2027 विधानसभा चुनाव और खासतौर से जो सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है अखिलेश यादव का पीडीए को किस तरीके से काउंटर करना है, उसका रोड मैप तैयार है और उसको इंप्लीमेंट किस तरीके से करना है। और इंप्लीमेंटेशन का जो पहला अध्याय है वो पंकज चौधरी है, क्योंकि बताया गया कि जो 2024 का लोकसभा चुनाव था उस दौरान पूरी तरीके से कुर्मी समाज के लोग बीजेपी के साथ नहीं थे, लेकिन अब प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी जो कि पूर्वांचल के बड़े कुर्मी समाज के नेता हैं, 7 बार के सांसद हैं, अब जब उनके हाथ में बागडोर होगी तो कुर्मी समाज के लोग बीजेपी के साथ होंगे और पीडीए को काउंटर करेंगे।